तरीके से महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे लगातार जो सियासी मामला है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आप देख रहे होंगे हनुमान चालीसा से शुरू हुआ मामला अभी भी जो राज ठाकरे ने कहा था कि 4 तारीख तक लाउड स्पीकर उतरने चाहिए, उसके बाद भी वहां पर लाउड स्पीकर से पाठ जो है मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। कल राज ठाकरे ने पीसी की, बोला कि इसके खिलाफ लगातार उनका आंदोलन जारी रहेगा और उसका कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट भी किया। ट्वीट में बाला साहब ठाकरे का ट्वीट था, उसमें दिखाया गया किस तरीके से बाला साहब ठाकरे कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस तरीके से अगर मेरी सरकार आती है तो लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे। कुछ महाराष्ट्र में क्यों दिक्कत आ रही है? महाराष्ट्र में खिचड़ी सरकार है। एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस सब एक दूसरे के पैर खींचने में लगे हैं। ठीक है, एक दूसरे को कमजोर दिखाने के लिए। देखो, मलाई तो सबको चाहिए, उनको मलाई भी चाहिए और अंदर अंदर उनको परेशान करने के लिए, खींचने के लिए वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। इस तरह से एनसीपी चाह रही है या कांग्रेस चाह रही है कि शिवसेना 2.5 साल करीब करीब होने वाले हैं, अब इनको इस तरह से प्रताड़ित किया जाए, इस तरह से माहौल बना जाए कि उद्धव ठाकरे सरकार नहीं चला पा रहे हैं। देखिए, इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है और उनकी छवि खराब करके एनसीपी या तो अपना मुख्यमंत्री बनाएगी या तो कांग्रेस अपने दबाव डालेगी। महाराष्ट्र में संजय राउत तो बाकी शिवसेना की सरकार है, वो कह रही है कि ये लोग तो मतलब कि फर्जी हिंदू हैं जो आज हनुमान चालीसा का पाठ कौन ये राज ठाकरे की बात कर रहे हैं? नवनीत राणा की बात कर रहे हैं, राज ठाकरे की कह रहे हैं, ये लोग संजय राउत कह रहे हैं ये लोग फर्जी हिंदू हैं। देखिए, ऐसा है, संजय राउत या उद्धव ठाकरे, इनके दिल से पूछिए कि जो शिवसेना इन लोग के साथ सरकार बनाई है ना, किस मुसीबत से जहर के घूंट पी के सरकार में है। क्यों अपने नाक की सवाल है, क्योंकि अभी सरकार गिर जाएगी तो उनकी बदनामी होगी। बताइए, बीजेपी के साथ नहीं गए, ये जो भी होता है ना, एक बदनामी के डर से वो जहर का घूंट पी के सरकार में है। और इतनी उनकी छीछा लेदर करने वाले हैं 2.5 साल, अगले 2.5 साल शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, कि उनको देख खून के आंसू आएंगे। वो कुछ उनके पास जवाब नहीं है बोलने के लिए, समझ रहे हैं? शिवसेना संजय राउत के पास, इसलिए ढोंगी कह रहे हैं। अरे यार, तुम ढोंगी थे तो कितने साल तक तुम बीजेपी के साथ थे? ढोंगियों के साथ क्यों थे इतने साल तक? तुम थे ना, वो बीजेपी के साथ सरकार भी बनाए थे ना। बीजेपी ना रहती तो शिवसेना कहाँ रहती? कह रहे हैं राज ठाकरे नए हिंदू बने, इनकी डिग्री हिंदू की फर्जी है। अरे यार, उनके घर से निकल तो मतलब अपने भाई के ऊपर शक कर रहे हैं। वो अपने भाई के ऊपर शक कर रहे हैं। राज ठाकरे उनका भाई था, है ना? उनके भाई के ऊपर शक कर रहे हैं, वो हिंदू नहीं है, शक है उनको, इसका मतलब। अरे भाई, वो राज ठाकरे के अंदर एक असली हिंदुत्व की छवि है, ये बहुत बढ़िया है। बस ये है कि उनकी तौर तरीके राज ठाकरे के थोड़ा और अच्छे होने चाहिए, तो ये बहुत अच्छे नेता निकल के आएंगे। शिवसेना तो अब नहीं रहे, वो अपनी खुद की पार्टी बना लिया। हाँ, मन से। हाँ, क्योंकि मैं खुद 12 साल रहा हूँ मन से महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मैं 12 साल, मेरा घर अभी भी है वहाँ पे। तो राज ठाकरे का बस जो पॉलिटिकल एक कैरियर है ना, वो शुरुआत सही नहीं हो पा रही है। शुरुआत एक, देखिए, अच्छा आदमी है, वो साफ सुथरी छवि का है और स्पष्ट बोलता है, लाग लपेट वाला कोई चीज़ नहीं है। खाली जो शुरुआत एक होती है ना, शुरुआत नहीं मिल पा रही है। मुझे लग रहा है कि आगे चल के शुरुआत भी अच्छी मिलेगी। क्या लगता है कि जो बाला साहब ठाकरे की छवि है वो उद्धव ठाकरे में दिखती है कि बाला? बिल्कुल राज ठाकरे में। राज ठाकरे, देखिए, बाला साहब ठाकरे क्या थे, मैं तो, मेरा बचपन वहाँ बीता है, मैं आपको सही बताऊँ। वहाँ पे महाराष्ट्र? हाँ, मैंने पहली से लेकर 12वीं तक वहीं पढ़ाई की है, तो मैं तो सब जानता हूँ वहाँ के बारे में। तो राज ठाकरे मैं आपका मुद्दा क्वेश्चन भूल गया। क्वेश्चन राज ठाकरे में छवि दिखती है आपको बाला साहब ठाकरे की कि उद्धव ठाकरे में? क्योंकि उद्धव ठाकरे कहते हैं कि जिस तरीके से हम लोग बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं, किसी के आगे झुकने वाले नहीं है। तो राज ठाकरे सही कह रहे हैं ना? नहीं, बाला वो कहते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं। उद्धव ठाकरे, भाई देखो, ऐसा है, उनकी छवि आप लोग भी पता है कैसी है। जो, देखिए, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो एक सीएम हैं, जो भी हैं, लेकिन जो एक, देखिए, भय बिन होत न प्रीत। अगर, हाँ, अगर मेरे काम से अगर डरेंगे नहीं, भय, देखो, डरना अलग चीज़ होती है, भय होना एक अलग चीज़ होती है कि अगर मैं गलत करूँगा तो मेरे ऊपर ये होगा, वो होगा। वो जब तक अगर किसी शासक के अनुशासन से, शासक से लोग डरेंगे नहीं कि गलत करने पे मुझे सजा होगी, वो शासक ही कैसा? आज योगी जी हैं ना, वो कोई ऐसा अजूबा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके शासन में, उनके कार्य पद्धति से लोग डरते हैं कि गलत ना हो, सारी चीज़ें सही हो, अनुशासन तरीके से हो। इससे चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं वहाँ पे, सब चीज़ बड़ी बड़ी चीज़ें हो जा रही हैं, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, साधारण तरीके से हो रही हैं। हर जो भी चेंजेस होने हैं तो हो रही है ना। इसी तरह मैं चाहता हूँ, अगर उद्धव ठाकरे को और आगे बढ़ना है करियर में, तो वो अपनी एक छवि बनाएं
उनकी कोई किसी किसान को कोई छवि नहीं है कि वो कैसे नेता है। हर नेता का एक छवि होता है। हिंदुत्ववादी हैं, बढ़िया काम करते हैं। भाई कौन सा बढ़िया काम किए हैं बता दो। आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कोई चेंजमेंट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वहाँ पे तो कहा जा रहा है कि अब उसमें दिक्कत क्या है। अब तो महाराष्ट्र पूरी तरीके से मतलब जो चाहते थे बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व वाला पूरा बन गया। अब क्या दिक्कत हिंदुत्व वाला बन गया भाई। महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार बन गई, अब वही लोगों का। भाई बाला साहब कब चाहते थे कि सरकार बनाए, हम सरकार बनाए, कब कहा था उन्होंने कि मैं सरकार में रहूं? आज तक लोगों की तो वहाँ की इच्छा थे यार। भाई किंग मेकर थे वो। कभी वो सरकार में रहने की या सीएम बनने के लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। मेरा बचपन वहाँ गुजरा भाई। तो उनके पिता अरे उनके बेटे तो आज बन गए। तो बन गए, उसमें क्या नई चीज़ है भाई। उन्होंने 3 लोग को खिचड़ी मिला के बना ली, उनको तसल्ली हो गई, लेकिन उनकी छवि आज आधा से ज़्यादा महाराष्ट्र उनकी छवि को नकार रहा है। जो एक शिवसेना की छवि थी ना, कोई व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, शिवसेना पार्टी की बात कर रहा हूँ। एक जो छवि थी वो छवि हट गई है। वो छवि अगर राज ठाकरे धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल कैरियर को अच्छे से डेवलप कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो उस पर हावी हो जाएंगे और उद्धव ठाकरे पीछे हो जाएंगे। आपको लगता है क्या कि राज ठाकरे मतलब अपनी छवि को बना सकते हैं, उद्धव ठाकरे की जगह ले सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं। उनके अंदर काबिलियत है, लेकिन जो उनके पीछे के लोग हैं उनके साथ। ये सवाल ही गलत पूछ रहे हो। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जगह ले लेगा, ये क्या मतलब हुआ? राज ठाकरे उद्धव ठाकरे लेने की जगह की मैं कह रहा हूँ कि जो छवि है, छवि की बात नहीं। छवि हिंदुत्ववादी जो छवि तो उनकी पहले से ही बनी हुई है, आज की थोड़ी है। बाला साहेब के साथ से उनकी छवि बनी हुई है। बाला साहेब ठाकरे साहब के साथ की छवि बनी हुई है उनकी। हम ये कह रहे हैं कि वहाँ पे लड़ाई चल रही है असली हिंदुत्व की, हाँ। कि असली हिंदू कौन है। नहीं, ये असली हिंदू नकली हिंदू क्या है? हिंदू हिंदू है। अरे क्योंकि संजय राउत जी कह रहे हैं कि राज ठाकरे की जो हिंदू की डिग्री है वो फर्जी है। मतलब आप संजय राउत को महत्व दे रहे हो। वो गली का कुत्ता, आप संजय राउत को बहुत वो गली का कुत्ता, वो भौंकता रहेगा, उसको महत्व दोगे? हिंदू हिंदू होता है, असली नकली कुछ नहीं होता है। नकली क्या होता है? कौन कहता हिंदू ही है। तो वही तो कह रहे हैं संजय राउत की डिग्री तो फर्जी उसको जाके पूछो ना, उसको जाके पूछो क्यों बोलता है। संजय राउत को पूछो कि संजय राउत को सीधा सीधा पूछो कि आज से जो 1400 साल पहले मोहम्मद साहब आए, उससे पहले मुसलमान कौन था? ये सीधा पूछना चाहिए। असली हिंदू नकली हिंदू क्या? जिनको जो ये कुछ कुकर्म करने थे वो मुसलमान बन गए, बाकी सब तो हिंदू ही है। असली हिंदू कहते हैं सिर्फ शिवसेना वाले हैं, बाकी तो सब फर्जी हैं, ढोंग कर रहा है ये सब। नहीं, हिंदू हिंदू ही है, असली क्या नकली क्या? अरे ये क्यों उसका बात को घुमा रहे हो? वो उसको छोड़ दो, इग्नोर करो। आप इग्नोर नहीं करते, इसलिए ये सब होता है। असली हिंदू नकली हिंदू कभी हुआ है क्या? अरे इग्नोर करो। वो कहाँ का है? मुंबई का बैठा है, बोलता रहेगा अपने कमरे में, बोलने दो उसको। आप क्यों उसको लेके घूमते हो? ये असली हिंदू है नकली हिंदू है, ये काम आपका है क्या? उसको आगे पूछो। अरे जब वो कह रहा है कि हनुमान वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? वो कौन होता है? अपने घर में कर जॉब करना है। वो कौन है? वो चुना हुआ है क्या? नहीं वही सरकार है उनकी। किसकी है चुनी हुई सरकार? मिली है, खिचड़ी है, क्या है? चुनी हुई सरकार ऐसी होती है क्या? चुनी हुई सरकार नहीं है, जनता ने तो चुना था। जनता ने जो चुना था ना, जनता ने जो समर्थन दिया था वो बीजेपी के साथ होने से दिया था। ये दलालों की सरकार होती है। ये जो मिलते हैं ना बाद में, इलेक्शन होने के बाद जो मिलते हैं, ये दलालों की सरकार है। सारे दलाल है वहाँ पे। दलाल एक कैसे से हुए? बड़ा दलाल ही है और क्या? जब अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी गला मिला लो, ये कोई बात हुई क्या? पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो। ये भी फ्री बिजली, फ्री पानी, ये तो गलत कर रहे हो। आपने वोट हिंदुत्व के नाम से लिया, ठीक है ना? आपने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके वोट लिए, ठीक है? और जब सरकार बनाने की बारी आई तो आप जो है कांग्रेस के साथ बैठ गए, एनसीपी के साथ बैठ गए। तो ये कौन सी सरकार? जनता ने तो उस नाम पे समर्थन दिया नहीं था। तो उनको लग रहा होगा कि अगर हम सरकार बना लेंगे तो अपने ब्रांड को, अपने आप को ज्यादा अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे, तो इस वजह से सरकार। तो सारा कुछ अगर उन्हीं को लग रहा है तो जनता क्या है? फिर जनता का क्या फैसला है वो पता चल जाएगा आपको अगले इलेक्शन के अंदर। अभी तो अपनी मन मर्जी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगले इलेक्शन में कुछ नहीं मिलने वाला उनको, झुंझुना बजाएंगे। अगले इलेक्शन में बदलाव हो जाएगा क्या? बिल्कुल, आज की कही हुई बात याद रख लेना। अगले इलेक्शन के अंदर शिवसेना अगर इसी तरह से चलती रही तो कुछ नहीं आने वाला है, सब खत्म। बाला साहेब ठाकरे साहब का नाम जो है उद्धव ठाकरे ने मिट्टी में मिला दिया है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा हमको नहीं लगता है, सारी दुनिया को लगता है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को लेकर के वो चले थे शुरू से, वो चीजें सारी खत्म कर दी उन्होंने। हमेशा कांग्रेस के खिलाफ इनका इलेक्शन होता था, हमेशा। ठीक है, अब क्या हो गया? जब नहीं आई तो कांग्रेस के गले लगा लिया। या तो एक चीज रखो ना, हम उसके साथ में नहीं है, हमेशा लड़ते हो कांग्रेस के खिलाफ, फिर ये सांठ गांठ कर लेते हो, ये क्या करते हो? ये तो धोखा करते हो।
इसमें तो कानूनी उन पर मुकदमा होना चाहिए। यहाँ कोई समझदार है नहीं, बाकी लोगों के लिए कानून के दरवाजे खुल जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। ये फॉल्टी है, ये होना चाहिए। आपको जो मैंडेट दिया गया उस मैंडेट की कदर करो। वो 25 आदमी बैठे कमरे में बैठे किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं, ये बेवकूफ़ बनाने का काम है ना। मैंडेट किसका मिला है? फुल बहुमत की सरकार कांग्रेस की महाराष्ट्र में बनने जा रही है, ये बात आप देख लो। जनता ने सब कुछ देख लिया। ऐसा है भाई साहब, आज की बात याद रख लेना। सुनो, आज ये भग गए, ये भगने का ही काम है इनका, ये भगने का ही काम है इनका। ये वो लोग हैं, वो लोग हैं जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अभी वो नेपाल में क्या किया किसी को नहीं मालूम है। वो नेपाल में सर ये अभी भगे ना, फिर भग जाएंगे। दुनिया ने देख लिया नेपाल में क्या हुआ। ये भगने का ही काम है इनका। बोल दिया क्या हुआ, कौन था, कहाँ गया था पार्टी में, क्या गया था? पूरा न्यूज हकीकत मालूम है आपको? नहीं मालूम। शादी में गया था वो। किसकी शादी में गया था? जिसके भी शादी में गया, राहुल गांधी शादी में गया था। नहीं कि सब शादी में गया था वो। कौन नहीं करता, सब नहीं आया। इंडिया में किसी इंडिया में इतने मंत्रियों की शादी तो किसी में जाता है, वहाँ क्यों चला गया नेपाल में? आप कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे की छवि को मिला दिया, तो वो तो कहते हैं कि हम मतलब कि बाला साहब ठाकरे वाले हिंदुत्ववादी हैं, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, वो किसी के सामने झुकने वाली नहीं है। उद्धव ठाकरे आपको ऐसा लगता है क्या? बीजेपी ने आपको ऐसा लगता है? आपने भी कुछ बाला साहब ठाकरे का चरित्र देखा होगा, उनकी नीतियां सुनी होगी, इससे पहले जो शिवसेना थी उसके बारे में सुना होगा। जनता ने मैंडेट किस हिसाब से दिया वो आपको मालूम होगा। क्या वो उसमें खरे उतरे? क्या नहीं उतरे ना, फिर वो जाकर के कांग्रेस और एनसीपी की गोद में बैठ गए, सिर्फ सीएम बनने के चक्कर में। कुर्सी का लालच उनको ले डूबा। अब डूबा तो डूबा, अगला रिजल्ट बताएगा, आगे आने वाला रिजल्ट बताएगा। अगले जो इलेक्शन के अंदर जो भी इलेक्शन होता है उसमें जो है रिजल्ट आएगा, वो एक तरफा हिंदुओं के पक्ष में जाएगा, और हिंदुओं के पक्ष में किधर जाता है वो आप देखना, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है, बीजेपी राज ठाकरे को इस्तेमाल करके एक तरीके से जहर बो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी के खिलाफ जहर नहीं बोता है। हम लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपने हिसाब से अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कोई किसी के खिलाफ जहर नहीं बो रहा है। क्या मुसलमान नमाज चलाए माइक पे, अजान दे, तो वो सारा सही है, और हिंदू अगर एक दिन के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़े तो वो गलत है। वो हिंदू वो जो है वो जहर हो गया, और वो जिंदगी भर जो जहर बोते रहे थे, खिचड़ी बनाते रहे थे, हम लोगों को जो है परेशान करते रहे थे, उसके खिलाफ कोई नहीं बोला। आज हमने शुरू किया तो हम जहर बोने लगे। महाराष्ट्र में मनसे के राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है कल। तो ये भाई साहब जो है उनकी अराजकता है, वो सर चढ़ करके बोल रही है। कानून उनके आज हाथ में है तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, और इसी तरह से करते रहेंगे तो उनके पतन बहुत नज़दीक है। अरे नवाब मलिक के साथ में क्या हुआ, इतना बताओ। नवाब मलिक कहाँ चला गया? वो आपका जो पुलिस प्रमुख थे परमवीर सिंह जी कहाँ चले गए? उनको तो आपने गायब भी कर दिया। आप करते क्या हो? उसके बाद में वो बेचारा वो कौन था अपना? नहीं, वो तो चला गया, ऊपर चला गया। अपना ये जो रिपब्लिक टीवी का अर्नब चौधरी, उसके पीछे ही पड़े। ये कोई बात हुआ क्या? पीछे पड़ गए, क्या हुआ उसका कोई नतीजा नहीं। ये सब इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ वेंडिटिज्म। अब कहा जा रहा है नवनीत राणा के घर पर भी नोटिस चस्पा कर दी गई है बुलडोजर की। अभी बुलडोजर तो इन थिंग है, योगी चला रहा था, वहाँ क्यों नहीं चलेगा बुलडोजर? जब कंगना राउत में चल गया था, दिल्ली में चलना चाहिए बुलडोजर, ये तो रुक गया। दिल्ली में चलाया जाएगा। ऐसा है, अगर वास्तव में कुछ चीजें अगर हाँ चलना चाहिए। हम कौन मना कर रहे हैं? हम कह रहे हैं चलना चाहिए।